स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार विधान परिषद का एग्ज़ाम डेट है वो आ चुका है, जिसमें इन दो भर्तियां निकली थी। एक तो था आशु लिपि के लिए, दूसरा रात्रि प्रहरी दरबान और सफाई कर्मी के संबंध में था, जिसमें उसका एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम डेट 27/10/2024 को दिया गया है और उसमें दो पालियों में एग्ज़ाम होना है। पहली पाली जो है वो आपको 27/10 के प्रथम पाली में ली जाएगी, जिसमें रात्रि प्रहरी, कार्यालय परिचारी दरबान और परिचारी सफाई कर्मी का रहेगा। और अगली पारी में जो ली जाएगी वो आपको आशु लिपि के लिए ली जाएगी और ये OMR बेस्ड टेस्ट होगा जो पटना के केंद्र में ही होगा। मतलब सभी का जो है एग्ज़ाम सेंटर रहेगा वो पटना में रहेगा। तो नोटिस में आगे बढ़ते हैं। बिहार विधान परिषद सचिवालय के 3/24 के आलोक में 27/10/24 को प्रथम पाली के कार्यरत परिचारी, रात्रि प्रहरी, कार्यालय परिचारी दरबान एवं कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी के विज्ञापन के संबंध में 27/10 को द्वितीय पाली में आशु लिपि के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होगी। उसका आयोजन पटना स्थित केंद्रों में होगी। मतलब यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है कि एग्ज़ाम सेंटर जो होगा वो आपको पटना में ही होगा। अगला है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड बिहार विधान परिषद की वेबसाइट पर दिनांक 22/10 को 6 बजे अपराह्न से उपलब्ध रहेगा। मतलब आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा वो आपको 22/10 6 बजे अपराह्न में उपलब्ध हो जाएगा। आवेदक अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड को लेकर के और आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड द्वारा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। संबंधित मोबाइल पे आपको सूचना चला जाएगा, मोबाइल नंबर पे एक सूचना जाएगी और एक ईमेल पे प्रेषित किया जाएगा। अगला है नोटिस में भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ हेतु परीक्षार्थी प्रवेश पत्र को अपना प्रति अलग से अपने पास रखेंगे। प्रत्येक पाली की परीक्षा की समाप्ति के पश्चात प्रवेश पत्र परीक्षार्थियों से जमा करा लिया जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि आपको एडमिट कार्ड की कई कॉपियाँ कर लेनी होंगी। उसमें आपको कॉपी इसीलिए करनी होगी कि जैसे ही आप एग्ज़ाम प्रथम पाली में देते हैं या फिर दूसरे पाली में देते हैं तो आपका एग्ज़ाम जिस एडमिट कार्ड से आप दिए हैं वो आपको वहाँ जमा कर लिया जाएगा, इसलिए आप उसका 1-2 कॉपी अलग से रखें। अगला है कि परीक्षार्थी केंद्र पर पहचान पत्र जिसके उसकी पहचान स्थापित की जा सके, यह आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि के साथ उपस्थित रहेंगे। मतलब अपना फ़ोटो और वैध आधार कार्ड या वैध पैन कार्ड ले जाकर जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं और मतदाता पहचान पत्र भी ले जा सकते हैं, लेकिन वो आपको जो डाक के माध्यम से आया है वो होना चाहिए। मतलब अगला नोटिस में ये भी कहा गया है कि छाया प्रति नहीं रहेगी, छाया प्रति पर प्रवेश नहीं रहेगी और जो सेंटर होगा जो पटना में रहेगी वो 60 मिनट पूर्व वहाँ आपको पहुँच जाना है। उसके बाद आपका जो है दरवाज़ा बंद हो जाएगा और उसके बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगला कहा जाता है कि परीक्षार्थी जो है कोई भी कागज़ का टुकड़ा, पुस्तक, कागज़, टेबल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इत्यादि, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ऐसा होने पर वो रद्द माना जाएगा। और 10वां नंबर में कहा गया है कि परीक्षार्थी को तलाशी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। मतलब आपकी तलाशी भी ली जाएगी। अगला है कि परीक्षार्थी अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन में दर्ज करेंगे। मतलब अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपका जो जांच होगा उसके लिए आपको बायोमेट्रिक भी देना पड़ेगा। और परीक्षार्थियों को किसी भी परिस्थिति में अपने वीक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना बाहर जाने की अनुमति नहीं रहेगी। आप बिना अनुमति के बाहर एग्ज़ाम सेंटर से बाहर भी नहीं जा सकते हैं। अगला है परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में वीक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी और कोई परीक्षार्थी वीक्षक पर्यवेक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना बाहर जाते हैं तो उन्हें पुनः प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उन्हें परीक्षा से वंचित कर लिया जाएगा। अगला, किसी भी तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारणवश परीक्षा विलंब से शुरू होते ही या बीच में बाधित हो जाने की है तो अभ्यर्थी को परीक्षा पदाधिकारी द्वारा दिए गए वाले अनुदेश का अनुसरण करना अनिवार्य होगा। उन्हें समस्या का उपयुक्त समाधान होने तक धैर्यपूर्वक परीक्षा करनी पड़ सकती है। मतलब ये कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और बीच में किसी प्रकार का गड़बड़ी होती है तो जिस तरह से आदेश आता है उस हिसाब से आपको चलना होगा और आपको पुनः परीक्षा स्टार्ट होने से पहले धैर्यपूर्ण रहना होगा। अगला है परीक्षा के लिए उपस्थित होने पर परीक्षार्थी संबंधित प्राधिकारी द्वारा दिए गए सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन करेंगे। यदि कोई परीक्षार्थी केंद्र पर शांति भंग करते हुए पाए जाते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता पर तत्काल निरस्त कर दी जाएगी।
अगला है, परीक्षा की तिथि से एक दिन पूर्व तक ईमेल भेजकर परीक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप एक ईमेल आईडी दिया गया है जिस पे आप एक दिन पूर्व तक ईमेल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपको किसी चीज़ में दिक्कत हो, किन्हीं का रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो, आईडी पासवर्ड भूल गए हैं या नहीं खुल रहा है, या फिर किन्हीं का एडमिट कार्ड नहीं शो कर रहा है, तो आप इस ईमेल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ईमेल जो है BLCSRECTRUITMENT मतलब BLCS recruitment@gmail.com। किसी भी परीक्षार्थी में परीक्षा की तिथि एवं समय बदलाव अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब आप अपने हिसाब से समय बदलाव अनुरोध नहीं कर सकते हैं। केंद्र पर आने जाने के लिए कोई व्यय नहीं दिया जाएगा। तो ये हमारा बिहार विधान परिषद का जो नोटिस है आया है, मतलब साफ साफ कह दिया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो परीक्षा के पटना केंद्र में होगा, और उसके बाद आपको 2 पाली में एग्ज़ाम होगी। एक आशुलिपि के लिए होगी और जो आपको दूसरे पाली में होगी, और प्रथम पाली में आपको रात्रि प्रहरी, परिचारी, दरबान इत्यादि की जो होगी एग्ज़ाम होगी। उसके बाद आपको आईडी पासवर्ड से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो तिथि है वो आप 22/10 को कर सकते हैं, और 27 को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और आप एडमिट कार्ड की कई छाया प्रति करा लें ताकि वहाँ एक जमा करने पर आपके पास एक सुरक्षित रहे। बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल में नए नए सूचना के लिए। धन्यवाद।